प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 8 को प्रारंभ करते हैं। नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। 3 दिन गुजर गए और मुंशी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उनके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हाल चाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजक में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना इतना साहस ही था। अब भी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता? यह दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर है, और चित्त के शांत होने ही से इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला ना करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है, और फिर अच्छे होने में देर ना लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटी की जान लेकर ही छोड़े। 3 दिन गुजर गए और ना घर में चूल्हा जला, ना किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? फिर जियाराम ने रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही न थे। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराकर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहाँ न थे? जियाराम ने कहा, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहाँ न थे? जियाराम ने कहा, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बापूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 उंगली से कम की सुई ना रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो वह बड़ी खुशी से अपनी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम ने कहा, वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। फिर निर्मला ने कहा, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम ने कहा, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। फिर निर्मला ने कहा, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। फिर जियाराम ने कहा, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ही ने मुझसे सवारी मंगाई थी। निर्मला ने कहा, कह देना। जियाराम तांगा लाने गया। इतने देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी कमरे में बैठी हुई थी। उसे देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला ने कहा, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। रुक्मणी ने कहा, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला ने कहा, कुछ नहीं, करूँगी क्या, करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। फिर रुक्मणी बोली, मैं कहती हूँ मत जाओ। फिर निर्मला ने विनीत भाव से कहा,
अभी चली जाऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप चलिए ना। रुक्मणी ने कहा, मैं देख आई हूँ, समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला ने कहा, इसीलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम न चलेगा? फिर रुक्मणी ने कहा, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों तांगे में जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांधे रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, जिस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे जैसे अपनी स्थिति का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद हो गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर से बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई उत्तर ना दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। अगर वह जानती कि आंसुओं की वृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वह कदापि न आती। वह कुड़ कुड़ कर मर जाती, घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी न सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओ। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और ना बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम आशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी ने कहा, सब के सब भंग खा गए हैं, कहते हैं ताजा खून चाहिए। फिर निर्मला ने कहा, ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूँ। फिर निर्मला ने कहा, ताजा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं। फिर मुंशी जी बोले, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुंह के सामने खंदक क्या चीज है। फिर निर्मला ने कहा, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला ने कहा, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? फिर मुंशी जी बोले, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। फिर निर्मला ने कहा, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी,
आज से वह मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्ज्वल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला ही की राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रबाक में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उठकर चले आते। खाने बैठते तो कोर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कोर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कोर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई तो बच्चिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यो तो जवान बुढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती थी और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोल कर कह दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी न मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।